नमस्कार। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको लगता है कि आपका जो डिवाइन है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो आपसे दूर भाग रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसा लग रहा है और ऐसा हो रहा है, या आपको पॉसेसिव होने की फीलिंग आ रही है कि नहीं, नहीं वो दूर नहीं जाना चाहिए, बस वो दूर नहीं जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है? और यूनिवर्स ने आप दोनों को फिर क्यों मिलाया? अगर 3D में मिलन होना ही नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या इसका कोई डीपर सोल पर्पस है इस जर्नी का, या ये यूं ही चले जा रहे हैं? तो आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ हार्ड ट्रूथ पर बात करेंगे, कुछ ऐसे कड़वे सत्य या हार्ड ट्रूथ जो कि पॉजेसिव या चेजिंग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उनको क्या-क्या जानना ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने के बाद जो ये डीप इनसाइट आपको मिलेगा, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिना एक्शन लिए कुछ होने वाला नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो चलिए, ट्विन फ्लेम आर नॉट अबाउट पोज़ेशन। मतलब फर्स्ट पॉइंट हम यही बताएँगे कि पॉज़ेसिवनेस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है एक तरह से आपका मिरर रिफ्लेक्शन का ही इफेक्ट होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी को अपना बनाने या पॉसेसिव करने के लिए नहीं है, किसी को चिढ़ाने के लिए या दिखाने के लिए नहीं है। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है। जितना आप चेस करेंगे, उतना ही वो दूर भागेंगे। ये बात तो पक्की है। कहते हैं ना, द मोर यू चेस द मोर दे रन। बस वही होता रहता है। अगर आप इमोशनली या एनर्जेटिकली उनसे उनके पास जा रहे हैं, उनसे चिपक रहे हैं, तो वो आपका मिरर बैंकर आपसे दूर जाता चला जाएगा। मिरर बैंकर मतलब मिरर एक तरह से बैंक है, आप दोनों एक दूसरे के इमोशनल बैंक हैं, इमोशनल अटैचमेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसी है, ये आपको देखना है। नंबर 2 पॉइंट, हार्ड ट्रुथ अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी कि यूनिवर्स ये सेपरेशन क्यों देता है? बिना सेपरेशन को स्किप करे हमारा रियूनियन नहीं हो सकता। सोचते हैं ना आप भी? तो हाँ, अगर आप स्पिरिचुअली बिल्कुल रेडी हैं, तो यूनिवर्स आपका जो 3D लेवल का जो यूनियन है ना, वो फिर होने देते हैं। आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो आपके अंदर का अनरिज़ॉल्व्ड जो वुंड्स हैं, उसको दिखाता है। मिररिंग का मतलब ही यही है कि अपने अंदर के जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको सामने वाला दिखाएगा। तो इसको यही कहेंगे कि द मीटिंग हैपेंस व्हेन अवेकनिंग, नॉट फॉर अटैचमेंट। अवेकनिंग के लिए मीटिंग होती है, या मिलना होता है, या यूनियन होता है, बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं। सेपरेशन एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जिसमें कि आपने अपने आप को इवॉल्व करना होता है, यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चलता है ना उस समय में, बस वही चीज़ होता है। पॉइंट 3 लेकर आई हूँ, वो ये कि सोल पर्पस ओवर दिस रिलेशनशिप। यानी कि आप कह रहे हो मेरा रिलेशनशिप है, इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप तो हम बनाते हैं ज़्यादातर, है ना? तो बेसिकली ये कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम का जो असली पर्पस होता है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना नहीं है। रोमांटिसिज्म है, चलेगा, सारे जीवन नहीं चलेगा, ये बात है। बाकी आपका जो सोल मिशन है या सोल पर्पस है इस ज़िंदगी में आने का, या लाइफ पर्पस है, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। तो वो पता करना और उस पर चलना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी वजह से मिलता है। योर सोल पर्पस इज़ बिगर देन योर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। हाँ, नहीं मैम ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा ही है। अगर आप अपनी डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो ट्विन फ्लेम भी बैलेंस नहीं हो पाएँगे। बैलेंस नहीं होंगे तो आप दोनों मिलेंगे कैसे? इसीलिए अपने काम करते रहना ज़रूरी है। सोल पर्पस की तरफ मेन ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं नहीं बस वो मिल जाए, बस वो मिल जाए, बस वो मिल जाए। ऐसे कैसे होगा? यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें टैरो रीडिंग की क्या फ़ी है और एस्ट्रोलॉजी की क्या है, और सिंपल कन्वर्सेशन के लिए कंसल्टेशन की फ़ी क्या है। फोर्थ पॉइंट है मिररिंग। एक्चुअली मिररिंग का असली मीनिंग है क्या? एक्चुअली वो है वाटर रिफ्लेक्शन। वाटर क्या? आपके इमोशंस। मिरर शैटरिंग इफेक्ट होता है। मिरर शैटरिंग मतलब एक दूसरे को आईना दिखा दिया। अब मिररिंग का मतलब क्या हुआ कि जो आपके अंदर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वही आपके ट्विन फ्लेम के एक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा कि अरे मेरे अंदर जो चीज इश्यूज हैं, वो सामने वाला तो वैसे ही करके दे रहा है, तो तभी हम ट्रिगर होते हैं और गुस्सा होते हैं। योर ट्विन फ्लेम शोज
योर ओन वुंड्स। अब आगे समझ में? तो बस वही चीज़ है, आपके अंदर के वुंड्स वो सामने रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। आपको ये समझ में आता है कि अरे ऐसी तो मैं थी पहले, या मैं था, या हूँ, या जस्ट ऐसा कुछ है मेरे अंदर, इसीलिए तो हम ट्रिगर होते हैं। जब कुछ है ही नहीं, हम खाली हैं अंदर से, खाली इन द सेंस भरे हैं बट खाली हैं। हाँ, इन दोनों चीज़ों में अंतर है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और ये तभी आप समझ सकते हैं जब आप अपने आप से रियूनाइट हो चुके हो, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि मिरर नंबर्स क्यों दिखते हैं। ये जो हार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी है, कई बार आप कहते हैं नहीं नहीं कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, वो तो चला गया ना, उसने तो शादी कर ली ना, काहे का ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम होते हैं, फिर भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। सबसे पहले 1111 बहुत दिखता है, आपके पार्टनर का नाम दिखने लगता है। अब क्यों दिख रहा है? अब हम अपनी शादी में सेटल हैं, वो अपने, अब क्यों है, क्या है, क्यों पीछे पड़ी है ये जर्नी, क्यों यूनिवर्स पीछे पड़ा है, क्यों इतने एंजल नंबर दिख रहे हैं? तो इसका मतलब एक ही है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, और भगवान आपको कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल कनेक्शन को नहीं भूलने का, अपना सोल पर्पस नहीं भूलने का। यानी कि रिपीटिंग नंबर्स आर साइंस ऑफ अलाइनमेंट, नॉट जस्ट रियूनियन बट अलाइनमेंट विद योर गॉड। आया समझ में? अब आगे बात करते हैं। आप जितना अपने आप को हील करेंगे ना, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी। आपके नेक्स्ट स्टेप जो होंगे ना, कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लूं, जैसे कि आप बार बार पूछते हैं अब मैं क्या करूं, ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसा हो गया। ऐसा और वैसा तो होता ही रहेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के सिम्टम्स हैं। हर बार आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा कि अब आप क्या करें। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो जाती है, लेटिंग गो वगैरह हो जाता है। और लेटिंग गो कब करना होता है? जब सेपरेशन आ जाता है, ट्विन फ्लेम जब छोड़ के जा रहे होते हैं। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज अटैचमेंट है। अटैचमेंट है तभी तो दुख हो रहा है छोड़ के जाने का। जब आप किसी आउटकम से अटैच हो जाते हैं कि अब तो ये होने वाला है रीयूनियन, तो सफरिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। रीयूनियन नहीं हुआ तो, वो फिर कभी वापस नहीं आया तो, यही तो मैं कह रही हूँ, द मोर यू होल्ड ऑन द मोर यू सफर। जितना आप पकड़ के रखेंगे ना किसी चीज को अटैचमेंट के साथ, उतना ही आप सफर करेंगे, दुखी होंगे। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर। यानी कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्यार को कंट्रोल कर रहे हैं या करना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई कंट्रोल वाली बात नहीं होती, ना आपकी तरफ से ना आपके पार्टनर की तरफ से। कोई भी किसी को रूल नहीं करता है, कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं करता है। नंबर 7, एनर्जी शिफ्ट करेंगे तो डायनामिक चेंज होगा। नंबर 7 ये है कि मतलब एनर्जी शिफ्ट करना मतलब अपने आप को समझना। सबसे पहले तो अवेयरनेस ही चाहिए ना, अवेयर ही नहीं है तो क्या चेंज करेंगे हम? इसलिए अवेयर हो जाइए। एनर्जी शिफ्ट करने के लिए अपने अंदर की कुंडलिनी को देखिए, कुंडलिनी एक्टिवेट है, अब वो राइजिंग हो रही है कि नहीं। यानी कि अगर आप नीडी और इनसिक्योर या एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके ट्विन को और दूर करेगी आपसे। आप कह रहे हो नहीं लेकिन मुझे तो उससे प्यार है ना, लेकिन ये लेकिन वो, तभी तो वो भाग रहे हैं, क्योंकि आपको अटैचमेंट है ज्यादातर। और आपकी जो वाइब्रेशन है वही अट्रैक्ट करेगी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस पर फोकस करेंगे तो एनर्जी शिफ्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो ही मतलब एनर्जी शिफ्ट होगी। नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप शिकायत करेंगे, ब्लेम करेंगे, गुस्सा करेंगे, गालियां देंगे, और कुछ भी नहीं होगा, और मुझे भी देंगे। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 8, यूनियन शुरू होगा आपके अंदर से। पॉइंट नंबर 8 यानी कि यूनियन बिगिंस विथ यू। टू हैव्स मर्जिंग इनटू वन लाइट फॉर्म। वन लाइट फॉर्म, आपके अंदर ही तो वो रोशनी है। यूनियन सिर्फ फिजिकल मिलन ही नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का मिलन या बैलेंस होता है। अगर आप और आपका पार्टनर इसी काम के लिए लगे हुए हैं, तो फिर आप ऊपरी तौर का जो सेक्सुअल कनेक्शन या मीटिंग है ना, उसके पीछे मत भागिए। बैलेंस योरसेल्फ फर्स्ट एंड यूनियन विल फॉलो। आप अंदर से बैलेंस है ना, अपने आप ही वो फॉलो होगा। जैसे कहते नहीं है कि पैसे के पीछे मत भागो, अपने काम पर फोकस हो जाओ, पैसा अपने आप आएगा। या सक्सेस के पीछे मत भागो, मुझे सक्सेस होना है, नेम फेम चाहिए। नेम फेम के चक्कर में तो क्या क्या नहीं हो गया है, 2-4 दिन से नहीं देख रहे हैं आप? तो वही सब तो हो गया है, नेम फेम चाहिए, हम सबसे नंबर 1 ये वो। और फिर हम कुछ भी करेंगे, और फिर क्या होता है, लुटिया डूब जाती है। यानी कि आपने किसी पैसे के पीछे, नेम फेम एंड सक्सेस के पीछे नहीं भागना होता है। और क्या करना होता है, अपने अंदर अपने आप को भारी बना लीजिए, अपने आप को भर लीजिए। एक्चुअली भारी नहीं, भर लीजिए
लेकिन जब आप अपने आप को भर लेते हैं प्यार से ना, तब आप खाली हो जाते हैं। मेरी बात को कौन-कौन समझा है बताइएगा, ठीक है? तो भरा हुआ होना और एट द सेम टाइम खाली होना, वो आपका जो सोल वेसल है ना, वो आपको बनाएगा। वहीं से ही आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, दूसरों को समझ में आएगी, आपकी आवाज़ में चेंजेज़ आएँगे, आपके कर्मों में चेंजेज़ आएँगे, आपकी त्वचा में निखार आएगा। बहुत सारे ब्यूटीफुल सिम्पटम्स होते हैं जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। हार्ड ट्रुथ एक और लेकर आ रही हूँ, नंबर 9, कि सभी ट्विन फ्लेम्स 3D में नहीं मिलते हैं। ओह मैडम, सबका हो जाता है, हमने तो सबका देखा है चैनल्स में, वो सब कुछ फेक है। कोई भी ट्विन फ्लेम आके ये नहीं कहता कि हम मिल गए, हम मिल गए, हम मिल गए, रियूनियन हो गया, ठीक है? कुछ ट्विन फ्लेम्स सिर्फ एक दूसरे को जगाने के लिए आते हैं, सिर्फ मतलब अवेकन करने के लिए, और कुछ लाइफ टाइम कंपेनियनशिप में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है? लेकिन वो कंपेनियनशिप भी तभी होती है जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। एक बहुत मान लीजिए शादी भी हो गई ना, तो भी बहुत सारे जो स्टेजेस होते हैं, वो सारे से सबसे जितने भी तरह के क्राइसिस हैं, वो सभी क्राइसिस से गुजरना होता है। अगर आप अपना काम कंप्लीट तरीके से कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो पर्पस है वो फुलफिल अपने आप ही हो जाएगा, चाहे यूनियन हो या ना हो। यूनियन के पीछे जब आप भागेंगे नहीं ना, या भगवान से दुआएं नहीं मांगेंगे, भगवान यूनियन कर दो बस भाई, यूनियन कर दो तो तब आप तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब आपके अंदर से ये सारी बातें ही निकल जाएंगी ना, तब होगा। नंबर 10 पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो रखना, यानी कि ओपन योर हार्ट चक्रा। अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, अपने आप को प्रेम से फिल करेंगे, भर देंगे। बार-बार मैं कह रही हूँ, भर दीजिए अपने आप को प्रेम से। ट्विन फ्लेम का जो अल्टीमेट लेसन है वो अनकंडीशनल लव है। इसका मतलब है कि बिना एक्सपेक्टेशन के प्रेम करना, प्यार करना, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। इसका मीनिंग कई लोग उथला-उथला लगा लेंगे, जानती हूँ मैं। इसका बहुत डीप मीनिंग है। ट्रू लव इज़ फ्रीडम नॉट कंट्रोल। इस चीज़ को समझिए, कंट्रोल करना नहीं है। जब आप ट्रूली फ्री फील कर रहे होते हैं ना, तभी आपका जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी होता है। जब जब आप कहते हो ना बदलाव नहीं दिख रहा, आप क्या कर रहे होते हो कि उसमें बदलाव नहीं दिख रहा, उसमें तो चेंज ही नहीं आ रहा। जब तक हम दूसरे डिवाइन मस्कुलाइन को ही मतलब सामने वाले को देखते रहेंगे, वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, तब तक आप चेंज नहीं हो रहे। इसलिए तो मैंने मिरर वाला पॉइंट भी बीच में ऐड करा है। मिररिंग ही तो है आप दोनों की। तो एक-दूसरे के मिरर कर रहे हैं, एक-दूसरे के वुंड्स को सामने ला रहे हैं, सरफेस पे ला रहे हैं। लो देखो तुम्हारा ये, लो देखो तुम्हारा ये। दोनों एक-दूसरे को ब्लैक बॉल्स फेंक रहे हैं। कब तक फेंकेंगे? अपने अंदर की जो रोशनी है ना, व्हाइट लाइट, उसी को तो जगाना है। उसी को जब जगाएँगे तभी तो आप अपने आप को प्रेम से भरा हुआ महसूस करेंगे। प्रेम से जब आप भर जाएँगे, तब आप दुनिया की बातों से बिल्कुल खाली हो जाएँगे। भरा और खाली। आज तो बार-बार मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ। तो देखिए, ये जर्नी सेल्फ लव और हीलिंग की है, और आप जितना अपने अंदर काम करेंगे, अपने भीतर काम करेंगे, डीप डाइव करेंगे, उतना ही स्पिरिचुअल पाथ पर सबसे आगे बढ़ते चले जाएँगे। इसीलिए कहती हूँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए और बेटर कुछ समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। आज का वीडियो कैसे लगा और खाली और भरे का क्या अर्थ समझा आपने? खाली और भरा एट द सेम टाइम क्या मीनिंग है? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।